हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपको एक बुढ़िया माई की धर्मराज जी की कहानी सुनाऊंगी। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से बुढ़िया माई को यमदूत लेने के लिए आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई नदी में डूबने लगी। तब यमराज जी ने बुढ़िया माई से पूछा कि ए बुढ़िया माई, क्या आपने गाय दान की हुई है या नहीं। तब बुढ़िया माई ने मन ही मन में गाय का ध्यान किया और गाय वहां पर उपस्थित हो गई। उस गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। बुढ़िया माई ने नदी को पार कर लिया। आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़े बुढ़िया माई को। तब यमराज जी ने पूछा कि बुढ़िया माई, कभी कुत्ते को रोटी दी है क्या नहीं। तो बुढ़िया माई ने उस समय कुत्ते का ध्यान किया और कुत्ते चले गए। आगे थोड़ी दूर चली तो काले कोए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि वे बुढ़िया माई, क्या आपने कभी ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाया है क्या नहीं। तब बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कोई ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि चप्पल दान की है क्या बुढ़िया माई। बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैर में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा, आप किसको लेके आए हो। तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, पर धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिन के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी बनकर आ गई। जब वह अपने घर गई तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के दरवाजे बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि भूतनी नहीं हूँ, मैं तो यमराज के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियम के अनुसार धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुन ली और हुंकारा भी भर दिया। बुढ़िया माई ने ऐसे ही 7 दिन के पश्चात कहानी सुनकर वो यमराज जी का उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देख सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो उठे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के बाद सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे। तो धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांव वाले आ गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वालों को स्वर्गवास में दिया। स्वर्गवास लेकर चले गए। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्गवास दिया, वैसे ही सभी लिखने पढ़ने वाले, हुंकारा भरने वाले का कल्याण करो। बोलो धर्मराज जी की जय, यमराज जी की जय हो।